बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पहले तो अपने भतीजे आकाश आनंद के सारे पद छीने। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग। और उसके बाद जब आकाश आनंद ने एक लंबा चौड़ा बयान जब सोशल मीडिया पर शेयर किया तो उन पर कार्रवाई हो गई और उनको पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया है। इसी पर हम बातचीत करने के लिए सहारनपुर के मौजमपुर इलाके में यहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम दलित समाज के लोग के यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी में ये कुछ चल रहा है तो इसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है और क्या कोई मायावती की पॉलिटिक्स है या फिर कोई पारिवारिक जो है चीज़ें हैं जिसकी वजह से मायावती ने इतना सख्त फैसला लिया है और आकाश आनंद को कहीं ना कहीं पार्टी से ही निष्कासित कर दिया है। तो यहाँ पर लोग हैं, ये बताइए, भतीजे को ही पार्टी से निकाल दिया, पहले तो पद छीने थे और अब उनको निकाल भी दिया, क्या लगता है क्या हो सकता है इसके पीछे? तो उनकी बात नहीं पता होगा अंदर खाने की क्या मामला। बाकी गलत तो है ही हो। अच्छा। पार्टी में लिया था क्यों? फिर पार्टी में लिया तो फिर बाहर क्यों काटा? भाई काम तो कर ही रहे थे वो भी पार्टी के लिए। हाँ, पार्टी के लिए काम कर रहे थे तो भाई जब पार्टी में लेना नहीं चाहिए था, ये पार्टी में लिया तो फिर उसे निकाल रहा क्यों? उससे पद क्यों छीनने? ये गलत है। तो क्या असर पड़ेगा इससे पार्टी पर? अब तो असर पड़ ही रहा। असर पार्टी पे कहाँ? जब पार्टी नहीं रही वो तो बेकार होली पार्टी। अच्छा भैया, आप लोग तो शुरुआत से ही बहन जी के साथ जुड़े हुए थे, मिशन में साथ थे, लेकिन अब तो दे नहीं रहे, वोट कम दे रहे उसे लोग। अच्छा। अब नहीं। अच्छा। अब दे रहे कोई। अच्छा, बहुत कितना नुकसान मानते हैं इसको? नुकसान ही नुकसान है उसे सारा। तब आकाश आनंद को क्या करना चाहिए अभी बताइए? आकाश आनंद को या तो मतलब जो निकाल दिया तो उसे या तो पार्टी में लेना चाहिए या फिर पार्टी की छवि बनानी चाहिए ना। छवि तो खराब रखी इन्होंने पार्टी में। अब देखो और इनसे पूछ लो, पता करो। युवा हो आप, एक ही बताइए कि आकाश आनंद तो अभी उभर रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और एकदम से उन पर एक्शन हो गया। ये बहुत गलत हुआ है पार्टी ने जो उसके आकाश जी के साथ किया है। और मायावती जी को सोना चाहिए, चंद्रशेखर आज़ाद को साथ रखना चाहिए। बहुजन समाज को बांटने की कोशिश करी है मायावती जी ने, ये बहुत गलत निर्णय है। उन्हें अपने साथ रखना चाहिए। बहुजन जो बट रहा है इस पर विषय ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। पर मायावती जी इस सबको ना देखते हुए पार्टी में अपने ही भतीजे को निकालते हुए जबकि अच्छे काम करते हुए, ये चीज़ बहुत गलत है। और ध्यान देना चाहिए कि भाई चंद्रशेखर भी अच्छे काम कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी, उसमें दोनों को एक होना चाहिए। चंद्रशेखर ने कई बार कहा भी है अपने बयान में कि हम बहन जी हमें एक इशारा दे, पर बहन जी ऐसा नहीं कर रही है और बीजेपी के साथ मिलके बांटने का काम कर रही है। ये चीज़ बहुत गलत है। अच्छा, ये चीज़ किसी के इशारे पे हुआ क्या सब कुछ? ये इशारे की नहीं है, ये नहीं कि क्या बात है, या बहन जी ने इस चीज़ पे विषय पे ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे लोग कभी इतने साथ थे और अब क्यों नहीं है। ये आपके कारण है। जब चंद्रशेखर ने आपको कहा है तो आपको होना चाहिए। ये बहुजन समाज बट रहा है, बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, इस चीज़ पे निर्णय लेना चाहिए। ठीक। क्या कहेंगे आप? क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि भाई समाज बट रहा है, बहुजन समाज बट रहा है, अब आकाश आनंद को भी बाहर कर दिया गया? जी हाँ, लेकिन हमारा तो कहना ही है, मायावती से भी ये निवेदन है कि इन्हें अपने को निकाल के और अपनी दूसरी पार्टी दोबारा से बनाए। जब भी हम इनके साथ रहेंगे, नहीं तो हम कहाँ से, हम भी दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। साथ कल भी थे, साथ अब भी है। हाँ, लेकिन मायावती है कि अपना भाई सपोर्ट हमें भी करो, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। भाई आकाश आनंद तो काम कर ही रहे थे पार्टी के लिए, अब उन पर इतना सख्त एक्शन? हाँ, ये गलत है ना, ये जो एक्शन लिया है। अच्छा। ये बहुत अच्छी पार्टी चलती है, जहाँ ये सही एक्शन लेते। अच्छा, तो हमारा तो यही कहना है कि मायावती जी दोबारा से आए, हम उनके साथ हैं। बहुजन समाज मौका देगा उन्हें, बहुजन समाज मौका देगा, पर उन्हें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। चंद्रशेखर को साथ लेना पड़ेगा, उन्हें सोचना चाहिए इस चीज़ पे। चंद्रशेखर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन मायावती इस विषय पर ना ध्यान दे के दूसरे विषयों पर ध्यान देती है। और ये आकाश जी के साथ जो है बहुत गलत हुआ। कौन से विषय पे ध्यान दे रही हैं? ये विषय दूसरे जैसे कई सारे विषय हैं, अपने लोगों पे ध्यान ना देना, मोमडनों पे ध्यान देना, और मतलब जिसे टिकट मिलना चाहिए था उसे ना टिकट दे के दूसरे को इस बार एक भी सीट नहीं मिली है, तो उसके लिए उनके बहुत बड़ा नुकसान है और उन्हें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अब आकाश आनंद को क्या करना चाहिए बताइए, कुछ कहेंगे आप क्या? आकाश आनंद जी को करना तो सोचना चाहिए उन्हें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और हुआ है गलत है। लेकिन ये चीज़ आज सुबह मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, चंद्रशेखर के कुछ समर्थक थे, वो लिख रहे थे कि भाई आकाश आनंद को आज़ाद समाज पार्टी में ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि आज़ाद पार्टी में ज्वाइन करना चाहिए। आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से एक ही ना हो ये पार्टी, और इस पर बहुत विषय पे ध्यान देना चाहिए। अगर दोनों एक हो गए तो फिर क्या होगा, क्या समीकरण होगा? बहुजन समाज तो पहले से ही साथ है, फिर और एकजुट होगी। अब जो हिस्से में बटी है ना, ये चीज़ बहुत गलत है। अब आधी इस तरफ है तो आधी इस तरफ, एक तरफा वोट नहीं पड़ रहा है, तो जब एक जुड़ेगी तो एक तरफा वोट पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मोमडन भी नहीं है, मोमडन है, लेकिन
ये चीज़ सही नहीं है कि जिसे टिकट मिलना चाहिए उसे ना मिल के दूसरों को दिया जा रहा है, तो वो हार निश्चित थी, ये चीज़ हुई। चलिए ठीक है। ये भाई क्या कहोगे, तुम बताओ। नहीं तुम भी बता दो कुछ, क्या लगता है कि आकाश आनंद को क्या करना चाहिए अब, ये बताइए। मेरे हिसाब से आकाश आनंद तो चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलना चाहिए, उनसे एक साथ होना चाहिए। जैसे बहन जी ने उनको निकाल दिया है, उन्हें आकाश आनंद के साथ मिलकर एक साथ होना चाहिए। बहुजन समाज भीम आर्मी पार्टी में ज्वाइन कर ले उनको। अच्छा, तो फिर क्या क्या होगा, फिर नतीजे क्या होंगे? अगर जो है बहुजन समाज बढ़ गया ना, फिर इकट्ठा हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा ना, फिर एक तरफा वोट पड़ेगी। अब अध्य बहन जी पे डलती है, अध्य उस पर डलती है चंद्रशेखर आजाद पे, फिर आकाश आनंद आ जाए ना, दोनों चंद्रशेखर आजाद दोनों मिलते एक तरफा वोट डले फिर। अच्छा, अरे जो बहन जी ने फैसला लिया है इसके पीछे क्या वजह मानते होंगे? कोई पारिवारिक है क्या, कोई रणनीति बनाई है बहन जी ने? देखो जी, वो तो रणनीति उनसे पता है, हमको तो कुछ मालूम नहीं परिवार की है या उनकी राजनीति है, इस मामले में हम तो थोड़े नॉलेज नहीं है, वो तो उनसे पता ही है। अच्छा, क्या गलत करा है क्या सही करा है हमें थोड़ा पता है जी। एक तो भीम आर्मी होगी, एक बहुजन समाज पार्टी होगी, ये दोनों एक हो जाना तो जब तो कुछ हो सके, अन्य कुछ नहीं होने का। अच्छा, कुछ नहीं होने का पार्टी का, कोई का भी नहीं होना, ना उसका हो ना उसका हो। इन्हें दोनों को एक होना पड़ेगा, भीम आर्मी को और समाज इस बहुजन समाज पार्टी को एक होना पड़ेगा, जब तो आ सकता है कुछ चांस बढ़ सके। अच्छा, कल भी लोगों से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि बहन जो तो एक ब्रांड है, लेकिन वो ब्रांड लग रहा है आपको फेल हो रहा है। ब्रांड नहीं रहा जा, अब तो ब्रांड नहीं रहा। अच्छा, अब तो दो पार्टी होगी ना हमारे वहाँ, अब दो पार्टी कहाँ कहाँ बनेगी बताओ? तो बड़ा ब्रांड कौन हो गया अब चंद्रशेखर और मायावती में? चंद्रशेखर उभरने लग रहा, अच्छा, नया सितारा है, शायद चमक जा। तो क्या लग रहा है अगर आकाश आनंद साथ रहते तो वो भी ब्रांड बन सकते थे? बन सकते थे हाँ, लेकिन इन्हें दोनों इकट्ठा होना पड़ा जब बनेगी पार्टी, नहीं बनती बिखर की पार्टी तो दोनों बिखरी हुई फिलहाल। भीम आर्मी भी ज़्यादा पकड़ कर रही जा फिलहाल इसकी। अच्छा, भीम आर्मी पकड़ कर रही ज़्यादा, तो इन्हें दोनों इकट्ठा होना पड़ा जब बना बात, बहुजन समाज पार्टी को भीम आर्मी को दोनों इकट्ठे, जब तो इनका चांस बन सके, नहीं तो नहीं रहेंगे। चलिए, अगर भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी एक होती है तो फ़ायदा होगा, चांस बन सकते हैं आगे के, ऐसा कहना यहाँ मौजमपुर के जो इलाका है सहारनपुर का, वहाँ के लोगों का। एक भाई और भी है, इनसे बात करेंगे। भाई आप बताओ, आप क्या कहोगे कुछ? आकाश आनंद को क्या करना चाहिए जब उनको बहन जी ने पार्टी से निकाल दिया? उन्हें चंद्रशेखर के साथ होना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, हाँ, चंद्रशेखर अब की 2027 सरकार बनने की पूरी कोशिश है चंद्रशेखर के साथ। अच्छा जी, तो भीम आर्मी से हम तो 27 की तैयारी कर रखी है हमने तो। अच्छा, चंद्रशेखर मायावती से मिलते हैं, ठीक है, नहीं अपने दम पे लड़ेंगे तो 27 में हम मुख्यमंत्री इलेक्शन में जिताना चाह रहे हैं चंद्रशेखर को। ये बहन जी ने जो फैसला लिया है इसके पीछे क्या कुछ कारण मानते हैं आप भी, आकाश आनंद को बाहर किया? बहन जी ने फैसला लिया, इसके तो हमें नॉलेज नहीं है, जो हमें पता है मैंने उसके बता दिया। अच्छा, जी बस। तो क्या लगता है कि आगे फिर अब क्या चलेगा, बसपा के अंदर क्या होगा? नुकसान होगा बसपा को आकाश आनंद के निकल? तो नुकसान होगा ही। फिर अगर चंद्रशेखर जुड़ते हैं तो ऐसा नुकसान कुछ नहीं है। अच्छा, जी, हम 27 सरकार लड़ना चाह रहे हैं चंद्रशेखर भीम आर्मी की। जी, हम तो बहन जी से जाके मिले, बात करें, उनसे बैठे करें और शुरू करें। तो चंद्रशेखर ने भी कई बार फ़ोन लगाए हैं, बता रहे हैं कि हमने कई बार फ़ोन लाया, बहन जी टाइम ही नहीं देती मिलने का। टाइमिंग देते ही इतने बड़े चंद्रशेखर जी वहाँ जाके मिलना चाहिए, फ़ोन पे तो काम होता नहीं है। जाके मिलना चाहिए, बहन जी किसी मिलने मना नहीं करती, मिलो जाके। फ़ोन पे कौन बात करता है? फ़ोन होने की नहीं बात उनकी, कई फिर फ़ोन करना, फ़ोन पे बात होने की नहीं। चंद्रशेखर की उन्हें जाना चाहिए, वहाँ मिल के बात करनी चाहिए जाके। अच्छा, जी, चलिए ठीक है। चंद्रशेखर को बहन जी को फ़ोन नहीं बल्कि डायरेक्ट मिलना चाहिए जाकर, ऐसा कहना है लोगों का। और भी लोग हैं यहाँ पर। भाई साहब ये बताइए कि जो आकाश आनंद पर जो कार्रवाई हुई है क्या? अच्छा, ना पता नहीं जी इस विषय में कुछ हमें। बहन जी को कभी वोट करते थे आप लोग? नहीं, कभी पहले करते थे, अब तो करते नहीं। खैर अब तो हम तो बीजेपी को ही वोट करते हैं। ये तो बहन जी का साथ क्यों छोड़ दिया? बस परिस्थितियाँ ऐसी आ गई, जैसे मान लिया माहौल ऐसा आ गया क्या ले, बहुत ज़्यादा ख़राब माहौल आ गया, तो हमें तो बीजेपी ठीक लगी। अच्छा, हाँ जी, बीजेपी ठीक लगी आपको? हाँ जी। तो अब जो बसपा में जो चल रहा है, अब उन्होंने अपने भतीजे को भी निकाल दिया, तो क्या लगता है आपको क्या होगा? तो बसपा खैर उन्होंने करा, अच्छा नहीं करा, जो भी कुछ करा इन्होंने, बहन जी ने, जो उन्हें निकालना नहीं चाहिए था। भाई देखो, मान लिया साथ है तो साथ, वोट बैंक तो बढ़ता ही है, साथ रखना चाहिए था उन्हें, ऐसा तो करना नहीं चाहिए। तो बहुत गलत किया उन्होंने, निकालना नहीं चाहिए था उन्हें। अच्छा, ये तो बहुत गलत किया, उन्हें साथ लेके ही चलना था उन्हें। भाई कुछ भी है, बहुत वोट बैंक बढ़ता है ऐसे,
घटता तो है नहीं, लेकिन ये तो बहुत गलत हुआ उनके साथ। बहन जी को ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, आप ही के इस मोहल्ले के लोग कह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर और आकाश आनंद को भी एक हो जाना चाहिए तो फायदा हो जाएगा, 27 में सरकार बना लेंगे। देखो, होना तो चाहिए, लेकिन सरकार तो बहुत मुश्किल है, बनती नहीं। माहौल के हिसाब से बनती नहीं, जिस हिसाब का आजकल का माहौल चल रहा है देश में, जातिवाद भी बहुत हो रहा है। तो सरकार तो खैर मुश्किल है, सरकार तो बनने की नहीं, सत्ता में आती नहीं है। चलिए, आप बता रहे थे कि आप पहले वोट दिया करते थे बहन जी को, अब क्या लगता है कि जो बहन जी और चंद्रशेखर यानी में दोनों में किसका जनाधार ज़्यादा बढ़ रहा है? चंद्रशेखर का थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, हाँ जी। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई मायावती जी ब्रांड है, अब कुछ लोग कहने लगे चंद्रशेखर ही सबसे बड़े ब्रांड है। नहीं, मायावती तो है ही है, देखो जी, वो तो अपने समय की है ही है, लेकिन अब उन्होंने अपना लेवल घटा लिया है, बहुत हद तक बहुत नीचे आ गया। अब कहीं कोई बात ही नहीं रहेगी उनकी, इतनी वो छवि ही नहीं रहेगी। अच्छा। जो पहले बातें थी उनकी, जैसे पहले बढ़ चढ़ के काम करती थी, दलितों के लिए करती थी, औरों के लिए भी करती थी, ऐसा नहीं कि खाली दलितों के लिए करती थी, सबके लिए ही करती थी। अब वो बात नहीं रहेगी उनमें, अब कहीं पे उनकी छवि रह ही नहीं गई, कोई बात ही नहीं है ऐसी। तो वो बात नहीं रह गई जो पहले हुआ करती थी बहुजन समाज पार्टी में, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का। और यहाँ पर और लोग भी हैं और उनसे भी चर्चा करेंगे। अब तक जो चर्चा हुई है तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद पर जो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने जो फैसला लिया, निष्कासित किया है उनको, तो उसको लेकर लोग कहीं ना कहीं मायावती के ऊपर उंगलियाँ ज़रूर उठा रहे हैं। और यहाँ पर एक और भाई हैं यहाँ पर, उनसे पूछेंगे। ये बताइए, आप कैसे देखते हैं बहन जी के फैसले को जो आकाश आनंद को निकाला है? किसे? आकाश आनंद को पार्टी से निकाला है, जो भतीजे हैं उनके मायावती के, आकाश आनंद। भैया मैं इस बारे में कुछ जानता नहीं, देखो भैया। अच्छा, यहाँ पे नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि कभी वोट दिया है बसपा को आपने? हाँ जी, दिया है। अच्छा, तो अब क्या कारण क्या मानते हैं? कारण क्या मानते हैं जो इस वक्त काफ़ी डाउन हुई है पार्टी? कारण क्या मानते हैं? कारण तो हमारा खुद में कमी है। ये देखो जो बात है भैया, अच्छा, कोई वोट देता है, कोई नहीं देता है वोट। अच्छा, ये वजह है सारी बस। अच्छा, कोई हम मानते हैं भाई, हमें ये जितनी पार्टी वो जितनी पार्टी सारी मिले बात ये चलती है, बस हमारे अपने लोगों छोटे लोगों की, अच्छा, गरीब लोगों की, बस हम तो ये कहना चाहते हैं बस। चंद्रशेखर भी सामने टक्कर में है बहन जी के? हाँ जी, हैगा। अच्छा, हम तो कहें जी दोनों अगर मिल जाएं तो शायद बन सकती तो अच्छी बात है बस, और क्या। दोनों मिले हैं तो चंद्रशेखर तो कह रहे हैं कि भाई मैं तो फ़ोन लगाया, बहन जी टाइम ही नहीं देती मिलने का। टाइम कहाँ है? वो तो उनकी मर्जी है, देखो वो बात करे ना करे, उनसे फ़ोन लगाया उन्होंने नहीं लगाया, उनकी मर्जी है। फेस टू फेस बात करो ना, बस फेस टू फेस बात करो। हाँ। चलिए, ठीक है। तो यहाँ मौजमपुर इलाके में यहाँ पर आए थे हम और यहाँ पर बात की है। तो जो फैसला लिया गया है आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित करने का, उस पर लोग कहीं ना कहीं उंगलियां ज़रूर उठा रहे हैं और साथ ही साथ एक सलाह भी दे रहे हैं आकाश आनंद को कि उनको चाहिए कि वो चंद्रशेखर के साथ आएँ और 2027 के लिए पूरी तैयारी करें। तो कहीं ना कहीं जो फैसला लिया गया है और आकाश आनंद को निष्कासित किया गया है, उस पर सहारनपुर के जो दलित समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्ष हैं मायावती, उनसे नाराज जो है वो नजर आ रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास गबेल। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।